और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ताज ट्रस्ट कमेटी का ऑफिस है और इसमें सारे अहदेदारान जो कि नवरत्न के नाम से जाना जाते हैं, ये कमेटी के अहदेदारान। और आइए हम अब धीरे धीरे नवरत्न की शुरुआत करते हैं सेक्रेटरी साहब से कि वो अपना तारुफ भी बताएं और पूरे देशवासियों को मुबारकबाद के लिए अपने दो शब्द भी कहेंगे। मैं ताज अहमद राजा हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का सेक्रेटरी होने के नाते आपके टेनिस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और आने वाले बाबा हुजूर में जितने भी बाबा जान के आशिक ताजुल औलिया की जो चाहने वाले जो हुजूर के दरगाह शरीफ में जो आने वाले सभी को मैं यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। और जो दूर दराज से भी बाबा जान में यहाँ पर दुआओं के लिए जिन लोगों ने हमारे पास में दरख्वास्त दी, सरकार ताजुल औलिया के आज परचम की रस्म के अंदर में आज जो रस्म परचम हुई उसमें सभी लोगों की दुआओं को बाबा ताजुद्दीन के सदक़े और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल से सभी लोगों की बाबा हुजूर मन्नत और कामनाएं सब सारी पूरी करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगस्त को दरबारी शाही संदल है शहर का गश्त करता हुआ बारगाह सरकार ताजुल औलिया में बाद नमाज मगरिब संदल और चादर पेश की जाएंगी। ये संदल की रिवायत और जो रस्म है ये सरकार ताजुल औलिया ने खुद अपने ज़ाहिरी हयात में सन 1923 में शकरदरा में राजा साहब के महल में रखी थी। और आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अतहर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर आज 10 अगस्त है और बाबा ताजुद्दीन औलिया का 101वां उर्स का आज आगाज देख रहे हैं कि कुशाई के साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर कुशाई में यहाँ है और उपस्थित हुए हैं। और अभी आप जैसा स्क्रीन में देख रहे हैं और ये काफ़ी लगातार यहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए आए हुए हैं और हमारे सामने कुछ ज़ायरीन मौजूद जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जबकि 101वां उर्स हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का यहाँ आज से आगाज़ हुआ है। तो आप कुछ बताने के पहले आप अपना तारुफ बताइए। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। आज 101वां उर्स हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन परचम कुशाई जो हुई है, आज उर्स का आगाज़ हुआ है। ये रस्म उर्स है। तो माशाल्लाह दरबार में काफ़ी तादाद में बाहर से भी लोग आ चुके हैं और शहर नागपुर से भी काफ़ी लोग यहाँ पे फैज़ आप अपना बाबा जान का फैज़ हासिल करने आए हैं। तो हमारी तो यही दुआ है सरकार की बारगाह से कि यहाँ पे जो भी आपकी बारगाह में आए हैं, जो भी ज़रूरतमंद अपनी नेक तमन्नाएं जायज़ों को लेकर आए हैं, सबकी कबूल फरमाइए। और मौला तमाम उम्मत मुसलमान पे जो भी हाजात अभी जो चालू है, हम दुआ करते हैं मौला उम्मत मुसलमान पे अपनी हिफाजत हिफ्ज़। हमारे साथ में जुड़ गए हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ में कुद्दाम साहब और आप अपना पहले परिचय बताइए और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम आलम इस्लाम को और हुजूर सरकार ताजुल औलिया के तमाम चाहने वाले आशिकैन मुरीदैन हुजूर के सिलसिले से तमाम वाबस्तगान ताजुल औलिया के 101वें सालाना उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप जो आज का माहौल देख रहे हैं सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में, आज उर्स शरीफ का आगाज़ हुआ फ्लैग होस्टिंग से, फ्लैग सेरेमनी से, झंडा वंदन, परचम कुशाई से सरकार की बारगाह में सरकार का उर्स पाक का आगाज़ किया गया है। दरबारी शाही संदल है शहर का गश्त करता हुआ बारगाह सरकार ताजुल औलिया में बाद नमाज मगरिब संदल और चादर पेश की जाएंगी। ये संदल की रिवायत और जो रस्म है ये सरकार ताजुल औलिया ने खुद अपने ज़ाहिरी हयात में सन 1923 में शकरदरा में राजा साहब के महल में रखी थी और बाबा हुजूर का पर्दा सन 1925 को बरोज़ पीर 26 मुहर्रम उल हराम को राजा साहब के महल में हुआ और आपकी तदफीन ताजाबाद शरीफ में आपके इशारे के मुताबिक, आपके पेशन गोई के मुताबिक की गई। 27 मुहर्रम उल हराम को बाबा हुजूर का छोटा कुल शरीफ है और 29 मुहर्रम उल हराम 17 अगस्त को बड़ा कुल शरीफ है और
बड़े कुल शरीफ के बाद सलातो सलाम होता है, गुलदस्ता शरीफ होता है और महफिल असीमा होती है और उर्स का अख्ताम होता है। और पिछले साल जैसा हमने देखा था कि एकता और भाईचारा की मिसाल यहाँ देखने को मिली थी और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मतलब आयोजित की गई थी, जिसमें मतलब अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर आए और ये एक जीता जागता मिसाल यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो इस साल क्या होने वाला है? आपके कहने के मुताबिक और उस प्रोग्राम के मुताबिक वो प्रोग्राम जो किया गया था वो भाईचारे के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया गया था। वो हुआ है लास्ट ईयर सूफी कॉन्फ्रेंस के नाम से वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके अलावा बाबा हुजूर की ये बारगाह ऐसी बारगाह है, आप रोज़ाना आइए, आड़े दिन आइए, उर्स में आइए या उर्स से पहले या बाद में आइए, आपको यहाँ हर धर्म का हर मज़हब का इंसान आपको बाबा हुजूर में मिलेगा। क्योंकि सरकार ताजुल औलिया का आप अगर हिस्ट्री भी देखेंगे तो सरकार ने सबको एक करके चला है। आप वाकी शरीफ चले जाए, वहाँ पे काशीनाथ पटेल साहब है, वो भी आपकी सेवा में थे। राजा रघुजी राव भोसले साहब, वो भी सरकार की सेवा में थे, वो भी सरकार के बड़े आशिक थे और सरकार को बड़े मानते थे। ये सारे मामला है, सरकार में कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। ये सरकार का मिशन था, हम खुदाम हजरात भी यही मिशन को लेकर चल रहे हैं और हुजूर की इसी मिशन पर कामयाब है। और एक बात बोलना चाहूँगा, सरकार ताजुल औलिया का फरमान है कि सबसे पहले नमाज़ पढ़े, बाद में दुनिया के काम करे, बाद में हमारी बारगाह में आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं जामिन अतहर अब आपसे विदा लेता हूँ और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।